दोस्तों, इंडिया में चीतों को ईयर 1952 में आधिकारिक रूप से डिस्टिंक्ट यानी विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसके 70 इयर्स बाद चीतों को देश में वापस बसाने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सैटरडे को नाम्बिया से लाए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा, जिसके लिए विशेष प्लेन की व्यवस्था की गई थी। हालांकि इन चीतों को दोबारा बसाने जाने की खुशी के बीच एक सवाल है जो सबके मन में उठता है कि आखिर चीते भारत से विलुप्त यानी डिस्टिंक्ट क्यों हुए। साइंटिस्ट ने बहुत सारे रीजंस बताए। इसमें से रीजंस है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, लो रिप्रोडक्शन यानी कम प्रजनन दर, और हंटिंग यानी शिकार। नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज और इंसानों द्वारा की जाने वाली शिकार के कारण चीता दुनिया भर से विलुप्त हो रहा है और ये रीजंस उनके रिप्रोडक्शन को भी कम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आगे बताता है कि चीतों के अपने जीन्स भी उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। चीतों की रिप्रोडक्शन सक्सेस रेट कम होती है और कम संतान होने पर उनकी संख्या इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है जितनी नेचुरली होनी चाहिए। साइंटिस्ट ने बताया कि डेजर्टिफिकेशन भी एक प्राइमरी रीजन था चीतों के विलुप्त होने का। डेजर्टिफिकेशन मतलब पानी न होने के कारण जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है जहाँ पर कुछ नहीं उग सकता। और एक रीजन है चीतों को पालतू बनाकर रखना और उनका इस्तेमाल खेलों में करना। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस जीव को वश में करना बहुत आसान था, इसलिए इनका इस्तेमाल लोग शिकार करने के लिए करने लगे और उसी तरह से उन्हें ट्रेन करने लगे और फिर इनका इस्तेमाल एक खेल में भी किया जाता था जिसे कोर्सिंग कहते हैं। इसी तरह शिकार में उपयोग के लिए इन्हें बड़ी संख्या में बंधक बना लिया गया। आईएफएस ऑफिसर प्रवीण कासवान द्वारा शेयर की गई ईयर 1878 की एक फोटो से भी समझ में आता है कि आखिर क्यों चीते विलुप्त हुए। इस फोटो में चीतों को पालतू कुत्तों की तरह चेन से बंधा हुआ दिखाया गया है। द हिंदू न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के अनुसार ये जानवर विनम्र होते थे। ये लायंस, टाइगर्स और पैंथर्स की तरह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इस न्यूज़पेपर के रिपोर्ट में ये भी बताया कि शिकार करने वाले चीतों को आसानी से वश में किया जाता है और 6 मंथ्स के ट्रेनिंग में उन्हें कुत्ते और बिल्ली जैसे पालतू बनाया जाता है। पालतू होने पर वो खुश होते हैं और अजनबियों के साथ भी वो घुल मिल जाते हैं और अपना अच्छा नेचर दिखाते हैं। पालतू होने पर इन्हें चेन से बांधकर रखते हैं या फिर पिंजरे में बंद करके रखते हैं। और एक मेन रीजन है चीतों के विलुप्त होने का, जो है इंसानों द्वारा की जाने वाली शिकार। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे भारतीय राजघरानों को शिकार करना पसंद था। चीते बाघों की तुलना में कम खतरनाक होते हैं, इसलिए इनका शिकार किया जाता था और इनका इस्तेमाल शिकार के लिए तभी से हो रहा है। कहा जाता है कि ईयर 1556 से 1605 तक शासन करने वाले सम्राट अकबर ने अपने लाइफ स्पैन में 9000 चीते इकट्ठा किए थे। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के कोरिया रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने ही भारत के 3 आखिरी चीताओं को 1947 में मारा था। यहाँ ये इंफॉर्मेशन राजा के पर्सनल सेक्रेटरी ने भेजी थी। ब्रिटिश शासन के टाइम पे भी चीते विलुप्त होने के करीब थे, लेकिन उसका रीजन शिकार नहीं था, बल्कि ब्रिटिश राज के टाइम पे बस्तियों को डेवलप करने और नील, चाय और कॉफी के बागान बनाने के लिए जंगलों को बड़े पैमाने में साफ किया जाता था। इस वजह से इन जानवरों का घर नष्ट हो गया और इसी वजह से वो विलुप्त होने लगे। अंग्रेजों का पसंदीदा शिकार वैसे तो टाइगर्स हुआ करते थे, लेकिन कुछ इंडियंस और ब्रिटिश शिकारी चीतों का शिकार किया करते थे। इन बातों का सबूत है
कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इन जानवरों को दरिंदा माना और 1871 की शुरुआत में चीतों को मारने के लिए पैसे भी इनाम में देने लगे। सिंध में एक छोटे चीता को मारने के 6 रुपए और बड़े चीता को मारने के 12 रुपए इनाम रखा था। एनवायरमेंटल हिस्टोरियन महेश रंगराजन के अनुसार ब्रिटिश राज की इस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ने भारत में चीता विलुप्त होने में एक मेन रोल निभाया है। हानिकारक म्यूटेशन और इनब्रीडिंग की वजह से भी चीतों की संख्या कम हो गई। नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट बताती है कि म्यूटेशन मतलब डीएनए में चेंजेस और जिसकी वजह से डीएनए बनने में एरर्स आती है। इनब्रीडिंग मतलब जब म्यूटेशन होता है तब इन जानवरों की आबादी कम हो जाती है और तब बचे हुए जानवर रिश्तेदारों के साथ इंटरकोर्स करते हैं। इस इनब्रीडिंग के वजह से जीन्स के ब्रीच के आकार को कम कर देता है, जो अनुवंशिक मतलब हेरिडेटरी म्यूटेशन में कमी और डेंजरस म्यूटेशन को जन्म देता है। इन्हीं रीजंस की वजह से चीतों की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। दोस्तों, ये बहुत ही दुख की बात है कि इतना सुंदर जीव जो पर्यावरण के संतुलन के लिए जरूरी है विलुप्त हो चुका है। लेकिन अब हमने एक कदम उठाया है इन जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए। तो क्यों ना हम इस जानकारी के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस फैलाएं और ऐसे ही अन्य जीवों का भी संरक्षण करें जो विलुप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।